Hello, I'm audible. Hello, I'm audible or not? Please reply. Okay, so today we are going to discuss some problem on the change of interval. In the ninth lecture, which we have already discussed, we were doing the problem on the change of interval. हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया था उसमें चेंज ऑफ इंटरवल मींस हमारे पास जर्नल इंटरवल था वहां पे लेंथ 2l जिसका लेंथ क्या था 2l लेंथ का इंटरवल था उसमें हमने उस इंटरवल पे फोरियर सीरीज को डिफाइन किया था फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन सम प्रॉब्लम्स का सम फंक्शंस का हमने निकाला था so today we are going to discuss the two problem on that concept change of interval. So this is the first problem of today lecture. You can see here the topic is Fourier series and the change of interval is the concept which we have to study today. So here you can see we have to obtain the question number 1 is we have to obtain the Fourier series for the function. एक फंक्शन एफ एक्स हमें गिवन है यहाँ पे और एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारा एफ एक्स इज पाई एक्स when x is lies between 0 and 1 and pi into 2 minus x when x is lies between 1 and 2. So this is our fx. Now why we are saying this the change of the interval because here our interval is now is not the journal interval. अभी तक जो भी हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया था नाइन्थ लेक्चर से पहले उसमें हमारे दो इंटरवल हमने लिए थे यहाँ पे 0 से 2 पाई आइदर अवर इंटरवल वाज 0 to 2 पाई or from minus pi to pi. But here you can see in this problem our interval is a journal interval which is from 0 to 2. तो यहाँ पे इंटरवल हमारा क्या है 0 से 2 इंटरवल है एक प्रॉब्लम हमने किया था उसमें हमारा 0 से 3 इंटरवल था नाइन्थ लेक्चर में हमने एक प्रॉब्लम किया था जिसमें 0 to 3 इंटरवल था ठीक है तो यहाँ पे दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज नेम्ड एज चेंज ऑफ इंटरवल क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरवल को चेंज किया है तो इसमें हमें क्या करना होता है सबसे पहले जब हम फोरियर सीरीज को डिफाइन करते हैं तो हमने जो जर्नल इंटरवल लिया था वो लेते हैं c से c प्लस 2l. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल इस इंटरवल की लेंथ क्या है हमारे पास द लेंथ ऑफ इंटरवल इज 2l.
So you can see here our interval for this problem is from 0 to 2. यहाँ पे हमारा इंटरवल क्या है 0 से 2. So what is the length of this interval? The length of this interval is 2. So जो length of this interval is 2, this is equal to 2l. क्योंकि हम जनरली 2l लेंथ के इंटरवल पे अपनी फोरियर सीरीज डिफाइन करते हैं. So length of any general interval is given to us is 2l. So in that case, our length of interval is 2. So from here, first we have to find out the value of l here. तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? We have to find out the value of l. हमें l का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है. Why we are finding the value of l? Because our Fourier series expression for a general interval is given by this relation. यहाँ पे you can see here in the first line I have written the length of the interval is 2. Length of interval हमारे पास क्या यहाँ पे 2 है. That is 2l equals to 2. So the value of l here is 1. So l की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 आई है. अब किसी भी जर्नल इंटरवल के लिए the general form of Fourier series is given by this fx equals to a naught by 2 plus summation n equals to 1 to infinity an cos n pi x by l plus summation n equals to 1 to infinity bn sin n pi x by l. So you can see here the term divided by l, this term is extra. ये term हमारे पास extra ही है यहाँ पे. So that's why we are calculating the value of l. जब भी हमें कोई जर्नल इंटरवल दिया रहेगा तो उसमें वी हैव टू कैलकुलेट एल. हमें इस एल को कैलकुलेट करना होगा. अब जैसे हमने प्रीवियस जो अभी 9th लेक्चर से पहले जितने हमने लेक्चर्स में फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था उसमें हमारा इंटरवल क्या था? या तो 0 से 2 पाई था या क्या था हमारा इंटरवल, या माइनस पाई से पाई. दीज टू टाइप्स ऑफ इंटरवल वी आर डिस्कस्ड. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं द लेंथ ऑफ बोथ द इंटरवल इज 2 पाई. यहाँ पे दोनों लेंथ्स की इंटरवल क्या थी 2 पाई थी. यानी कि 2l की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 2 पाई. यानी कि l इक्वल्स टू पाई. यानी कि उन सब प्रॉब्लम्स में हमारे l की वैल्यू क्या था? माई l इज इक्वल्स टू पाई. तो l की वैल्यू पाई थी उन केसेस में. सो इफ यू पुट हेयर l इक्वल्स टू पाई, अगर यहाँ पे आप इस रिलेशन में l इक्वल्स टू पाई पुट अप कर देते हैं तो हमें वही सब रिलेशन मिल जाएंगे जो हमने प्रीवियसली लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं. सो इफ यू पुट हेयर l इक्वल्स टू पाई, अगर यहाँ पे हम l को पाई रखते हैं तो देखो क्या सीरीज मिलता है मेरा fx इक्वल्स टू, ये बनेगा आपका a नोट बाय 2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी. और यहाँ पे अगर l को पाई रखते हैं तो क्या मिलेगा an cos nx, ये cos nx आएगा प्लस n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी bn sin nx. तो इसलिए वहां पे अपॉन l हमने नहीं लगाया था, क्योंकि हमने वहां पे अपॉन l इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि लेंथ हमारी पाई है. तो जब आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो आपको वही फॉर्मूले मिल जाएंगे जो हमने अपने इंटरवल 0 से 2 पाई और माइनस पाई टू पाई में जो फोरियर सीरीज का एक्सप्रेशन लिखा था. लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे वी हैव जर्नल इंटरवल. अब हमारे पास जर्नल इंटरवल है लाइक माइनस, अब इफ यू हैव द इंटरवल -1 to 1, -2 to 2, 0 to 4, 0 to 6, -8 to 8, then for each interval the first task is to find the value of l. सबसे पहला हमारा टास्क रहेगा हमें l का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा because the general form of the Fourier series expansion is given by this. तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले l को फाइंड आउट किया. तो my l here for this particular problem is 1. So once you put the value of l equals to 1 in this expression, so what we have here, l को अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा fx equals to a naught by 2 plus summation n equals to 1 to infinity an cos n pi x plus summation n equals to 1 to infinity समेशन क्या है यहाँ पे बी एन साइन एन पाई एक्स. यहाँ पे हमने एल को 1 लिखा है इस इक्वेशन में.
तो हमारे पास क्या रिलेशन आया है, तो हमें ये वाला फोरियर सीरीज फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला, आयलर फॉर्मूले क्या रहते हैं, ए नोट, द वैल्यू ऑफ ए नोट इज नाउ गिवन बाय 1/L, दिस बिकम्स 1/L, और इंटरवल का लेंथ कितना है हमारा, 0 से 2L एफ एक्स डी एक्स, बिकॉज वी हैव टू कवर द होल इंटरवल, हमें पूरे इंटरवल को यहाँ पे करना है, तो 0 से 2 ही मेरा जाएगा यहाँ पे रेंज। तो L की वैल्यू कितना है मेरे पास, 1 है, तो यहाँ पे 0 to 2 हमारा रेंज हो जाएगा, 0 से 2। तो यहाँ पे व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ L इक्वल्स टू 1 हेयर, so this becomes 1 and our range is from 0 to 2 fx dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 2 fx dx is the required integration which we have to solve। अब यहाँ पे जो हमारा रेंज है 0 to 2 है, so our function is पीस वाइज डिफाइन हेयर। यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो पीस वाइज डिफाइन है, सबसे पहले 0 to 1 में डिफाइन किया हुआ है, फिर 1 से 2 में डिफाइन किया हुआ है। So to solve this integral we have to break our integral according to the definition of the function। तो उसको डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें ब्रेक करना होगा। सबसे पहले 0 to 1 हमने किया, इसको 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, प्लस फिर हमने किया 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स। तो 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स हमने यहाँ पे किया है इसको। अब वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स हियर। तो 0 to 1 the value of fx is pi x, so we have put the value of fx here, pi x, then from 1 to 2, 1 to 2 के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज पाई 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे रखा है पाई ऑफ 2 माइनस एक्स डी एक्स। So we have to solve this integration, where you can see pi is a constant and the integration of x is x square by 2। यहाँ पे x square by 2 हमने यूज किया है, तो x square by 2, और हमने क्या किया यहाँ पे 0 to 1 लिमिट पुट अप की है। सिमिलरली पाई हमने कॉमनली यहाँ पे बाहर लिया है, पाई इज ए कांस्टेंट, और 2 माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। So once you put here upper and lower limit, can see after solving this pi by 2 from here, pi by 2 from here, तो यहाँ पे जो a नोट का वैल्यू हमें मिलेगा, the value of a नोट here is pi। तो वैल्यू ऑफ ए नोट यहाँ पे कितना आया है, पाई आया है। So anybody have any doubt in this one? In this step, if anybody have any doubt, you can ask me. So what we have done first here, we have find the value of L। तो वैल्यू ऑफ एल कैसे फाइंड आउट की है, लेंथ ऑफ इंटरवल 12 होता है, और यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द इंटरवल है वो 2 दिया हुआ था हमें। तो फ्रॉम वेयर वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एल, देन वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ एल इन द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द फोरियर सीरीज की जनरल एक्सप्रेशन में हमने उस वैल्यू को पुट अप किया है। और फिर हमने ए नोट का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ए नोट इक्वल टू 1/L 0 to 2L एफ एक्स डी एक्स, हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, और एल का वैल्यू हमने रखा है यहाँ पे 1, एंड फिर वी हैव टू ब्रेक द रेंज ऑफ द इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड फंक्शन, और उसमें हमने फिर इस इंटीग्रेशन को सोल्व किया है। तो ए नोट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, पाई इज द वैल्यू ऑफ ए नोट। अब हमारा नेक्स्ट टास्क, एनीबडी हैव एनी डाउट टू हेयर? ओके, नो डाउट।
So here the next task is to find the value of an. हमारे next किसका value find out करना है? The value of an we have to find here. So an के लिए क्या रहेगा? An के लिए same formula 1 by L 0 to 2L fx sin n pi x by L, or this is dx. So this is the formula for an. So यहाँ पे L का value हमारे पास क्या है? L is 1. So once you put the value of L equals to 1 here, this becomes 1, and this integration becomes 0 to 2 fx cos n pi x dx, because the value of L is 1 here. तो अब हमें क्या करना है? वी हैव टू सोल्व दिस इंटीग्रेशन. इस इंटीग्रेशन को हमें सोल्व करना है. तो फर्स्ट वी हैव टू ब्रेक दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 and 1 to 2. So that's why here 0 to 1 and function is pi x. Our function is pi x. So pi x is there, and cos n pi x dx, and between 1 and 2 my function is pi of 2 minus x, and this is cos n pi x dx. तो हमें क्या काम करना है यहाँ पे? वी हैव टू टेक पाई outside the integration, and this is from 0 to 1 x cos n pi dx. ये रहेगा हमारे पास. यहाँ से पाई को हमने आउटसाइड लिया है, तो 1 to 2 2 minus x cos n pi x dx. तो यहाँ पे हमने अब क्या करना है? वी हैव टू इम्प्लीमेंट द चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन. चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन को हमें इम्प्लीमेंट करना है इस फंक्शन में भी और यहाँ पे भी, इस इंटीग्रेशन में भी. So chain rule of integration x cos n pi x, my function. So x remains as it is, x को हमने as it is रखा है, और cos n pi x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? sin n pi x upon n pi, and the limits are from 0 to 1. 0 से 1 हमारा लिमिट आएगा यहाँ पे. फिर माइनस साइन के साथ डिफरेंशिएशन ऑफ x, it is 1, and the integration of this one. So integration of sin n pi x is minus cos n pi x, एंड 1 अपॉन n पाई से हमें फिर से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बनेगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर, एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1. So this is for this part. So in the second part, what we have to do, we have to take pi outside, and 2 minus x is a constant, take as a constant, और हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा cos n pi x का. तो सिमिलर मैनर में जैसे हमने यहाँ पे किया है, ये बनेगा sin n pi x अपॉन n pi. Integration of cos n pi x is sin n pi x. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा? वी हैव टू डिफरेंशिएट 2 minus x. Differentiation of minus x is minus sin. The differentiation of 2 minus x is minus 1, and then we have to integrate sin n pi x upon n pi. तो यहाँ पे क्या बनेगा? माइनस cos n pi upon n स्क्वायर पाई स्क्वायर, एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 2. यहाँ पे हमें लिमिट पुट करना होगा 1 to 2 लिमिट्स में. We have to put the limits. So now what we have to do, when we put upper and lower limit here, you can see 1 upon n pi is a constant. We have taken outside 1 upon n pi. So when you put x equals to 1 here, so this become 1 into sin n pi, because the value of x is 1. So 1 into sin n pi, and when you put x equals to 0 here, so this whole terms becomes 0. So that's why 0 comes here. Then minus minus becomes plus upon 1 upon n square pi square, and this is cos of n pi x. So when you put x equals to 1, this becomes cos of n pi, and this becomes cos of 0. Similarly here, when you put upper and lower limit, the upper limit is 2 here, so 2 minus 2, and this becomes sin 2 n pi upon n pi, and when you put the lower limit, 2 minus 1 is 1, and sin
n pi upon n pi. We have put here the lower limit 2 to 1. Again in this one you can see here, minus here, 3 time minus. So this term have minus sign here, and n upon n square pi square you can take common. So minus 1 upon n square pi square we can take outside. So when you put upper and lower limit, upper limit gives you 2n pi and lower limit gives you cos of n pi. You can see here the value of sin n pi is 0. So this term is 0. This term is 0. And this term is 0. All the three terms are 0. So we are left only with two terms from here, two terms from here. So we are remaining with these four terms. तो देखते हैं how we solve further. So pi remains constant, 1 upon n pi into sin n pi. तो 1 upon n pi into 0 and 1 upon n square pi square. इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या था हमारे पास, cos n pi minus cos of 0. So value of cos n pi is minus 1 to the power n. So that's why it's become minus 1 to the power n and minus 1 and bracket close. And in the second bracket what we have, pi minus 1 upon n square pi square. और यहाँ पे क्या था, cos 2n pi minus cos of n pi. तो cos 2n pi की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1. तो cos 2n pi की वैल्यू हमने क्या रखा है यहाँ पे, 1. और cos n pi की वैल्यू क्या रखा है, minus 1 to the power n. So we have put all these value here. So you can see here, if we multiply pi by this becomes 1 upon n square pi minus 1 to the power n minus 1. And similarly here we also have minus 1 upon n square pi 1 minus 1 to the power n. So if you take 1 upon n square pi as a common, you can see here n square pi is also there. So if you take 1 upon n square pi as a common, so it is minus 1 to the power n minus 1, and this becomes minus 1 and minus minus becomes plus. So both the four terms are added, minus 1 with this one. So this gives you 2 into minus 1 to the power n, and minus 1 becomes minus 2. So if you take 2 common from here, 2 का कॉमन लेते हैं यहाँ पे, so ये बनेगा 2 upon n square pi minus 1 to the power n upon minus 1. So you can see here the value of an is depend upon whether n is odd and n is even. So अगर यहाँ पे हमारा n odd होगा, if n is odd, okay, तो यहाँ पे क्या बनेगा, minus 1 to the power n is minus 1, so minus minus becomes plus. यानी the value of an is minus 4 upon n square pi when n is odd, n हमारा odd होगा, and when my n is even, so minus 1 to the power n is 1, so it becomes 0. So this is the value of an in this problem. So an is minus 4 upon n square pi when n is odd and 0 when n is even. तो इस तरह से प्रॉब्लम में हमने an का वैल्यू फाइंड आउट किया है. So anybody have any doubt in this one, in the value of an? You can ask me if you have any doubt. Hello. Yes.
दिव्यांश, सर क्लियर है सर, समझ आ गया। okay. So now the next task is find to the value of bn. So the formula for bn here is 1 upon l 0 to 2l fx sine n pi x by l into dx. So this is the formula for bn. So when we finding the value of bn, the value of l here is 1. So once you put the value of 1 here, l की वैल्यू को 1 पुट अप करेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 by 1 this 1 and 0 to 2 fx sine n pi x dx. So now we have to break this integration according to the definition of function. तो यहाँ पे रहेगा 0 to 1 my function is pi x into sine n pi x, then plus 1 to 2, 1 to 2 में मेरा फंक्शन क्या डिफाइन है, पाई इंटू 2 माइनस एक्स एंड साइन एन पाई एक्स डी एक्स. So again we have to implement the chain rule of the integration here. तो chain rule of the integration को हमें यहाँ पे फिर से implement करना है. So pi we have take outside the integration x sine n pi x. So x remains as it is. The integration of sine n pi x is minus cos n pi x upon n pi. The limits are from 0 to 1. Then with the minus sign, the differentiation of x is 1 and the integration of this one is minus sine n pi x upon n square pi square, and the limits are from 0 to 1. Then for this one we have again take pi outside and 2 minus x remains as it is, and the integration of sine n pi x is same as here, minus cos n pi x upon n pi 1 to 2. And then in the this step minus 1 is in the formula, so minus 1, and we have to differentiate 2 minus x here. So the differentiation of 2 minus x is minus 1, and the integration of this term is minus sine 9 pi x upon n square pi square, and our range of the integration is from 1 to 2. So now in the next step we have to put the upper and lower limit. So in this one, when you put the upper limit here, my upper limit is x equals to 1. So this gives you, if you take minus 1 upon n pi outside, यहाँ से minus 1 upon n pi constant है हमारे पास, तुमने इसको बाहर लिया है, तो minus 1 upon n pi, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये जब x को 1 रखोगे cos n pi, and when you put the lower limit 0, the whole terms becomes 0. That's why 0 is here. In this one, minus minus becomes plus. You can take n square pi square as a common, and when you put upper and lower limit, this gives you sin n pi minus sin 0 plus pi, and when you put upper and lower limit here, 2 minus x, you can take minus 1 upon n pi outside first of all because it is a constant, and when you put the upper limit is x equals to 2, so 2 minus 2 is 0, so this whole terms becomes 0. And when you put the lower limit here, so this becomes minus sine 2 minus 1 1 and cos of n pi. Similarly in here you can see 3 minus sine, so minus sign will be there, and 1 upon n square pi square is a constant, and when you put upper and lower limit, so this becomes sine 2 n pi minus sine of n pi. So once you put here the value, sine pi value, sine n pi value is 0, sine 0 is 0, those two terms become 0 and this term becomes 0. So we are left only with this term, minus 1 upon n pi cos of n pi, 1 upon n square pi square, this term is 0, and here you can see this term is 0 but this term is non-zero here. So 2 minus 1 is 1 with minus sign, and minus sign is here, so minus minus becomes plus. So this term is here and the last term is 0 because the value of sine 2 n pi and sine pi
pi both 0. So we are left only with these two terms. So when you solve it, pi and pi got cancel out. This gives you minus 1 upon n cos n pi. And the second terms, what gives you pi to pi got cancel out 1 upon n cos n pi. So these two terms cancel out each other. ये दोनों terms cancel out करेंगी. तो bn का वैल्यू क्या बनेगा? bn is 0 here. bn का वैल्यू क्या है हमारे पास? 0. तो अब हमने a नोट भी निकाला है यहाँ पे, an भी निकाल लिया, bn भी निकाल लिया. तो what we have to do? We have to put in the equation number 2. तो इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास क्या था? a नोट बाय 2, और a नोट की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? पाई. तो फर्स्ट टर्म इज पाई बाय 2 प्लस you can see my an is non-zero when my n is odd, so that's why I've written here n is running from odd to infinity minus 4 upon n square pi, because the value at odd number is minus 4 n square pi, and with the product was cos n pi x. क्योंकि वहां पे क्या वैल्यू आई थी? l की वैल्यू 1 आई थी, तो cos n pi x बचा था और sin n pi x हमारे पास आया था यहाँ पे. And the value of bn here is 0, so that's why this term becomes 0. So when you solve this, you can see here my 4 upon pi is independent from n, so we can take outside, and we are left with n equals to odd to infinity cos n pi x upon n square. So this is the required answer. So यहाँ पे मेरा a नोट क्या था? पाई. an डिपेंड कर रहा था ओड एंड इवन पे, और bn 0. So we have put all these value in the given expression, and we have obtained the Fourier series for that function in the interval 0 to 2. 0 to 2 में हमने इस सीरीज को फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पे. So if anybody have any doubt in this one, you can ask me. तो यहाँ पे जो इस प्रॉब्लम में जो डिफरेंस था, जैसे हमने 9th लेक्चर में भी देखा था, वो ये डिफरेंस था कि यहाँ पे हमें जर्नल इंटरवल दिया हुआ है ऑफ लेंथ 2 का. तो हमें पहले क्या करना है इन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में? सपोज अवर इंटरवल इज -1 to 1, -2 to 2, 0 to 4, 0 to 6, 0 to 8, -8 to 8. इट कैन बी आइदर वन. सबसे पहले हमें एल का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो एल का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? लेंथ ऑफ द इंटरवल हमें निकालना है और उसको 2l के इक्वल पुट करना है, क्योंकि इन जनरल वी आर टेकिंग द फोरियर सीरीज इन द लेंथ ऑफ इंटरवल इज 2l. 2l इंटरवल के लेंथ में हम सर कोई दूसरी प्रॉब्लम दिखाना. अभी कर रहे हैं, हम एक प्रॉब्लम और करेंगे अभी. ठीक है. तो हमें सबसे पहले इंटरवल की लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, उसको 2l के इक्वल रखना है. वहां से हमें l की वैल्यू वैल्यूएट करनी है, और फिर उसको फोरियर सीरीज में पुटअप करके हमें अपने जो ए नोट, ए एन और बी एन है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फिर हमें रिक्वायर्ड सीरीज में उनको पुटअप करना है. सो दिस इज द idea behind this one. So if anybody have any doubt in this one, you can ask me. Otherwise, I have to move further. One more problem we have to do, the change of the interval. Okay. So let us take one more problem. So this is the problem. Here you can see we have to find out the Fourier series for the function
अब यहाँ पे हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, और जो मुझे इंटरवल दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स इज बिलोंग्स फ्रॉम -2 to 2। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि सबसे पहले फंक्शन हमने देखा एक्स स्क्वायर माइनस 2, लेकिन यहाँ पे मेरा इंटरवल जो दिया हुआ है -2 to 2 दिया हुआ है। सो वेन एवर वी हैव गिवन एनी इंटरवल ऑफ लेंथ -l to l, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टास्क वी हैव टू चेक द नेचर ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले हम फंक्शन का नेचर चेकआउट कर लेते हैं, आइदर अवर फंक्शन इज इवन और इज ओड। व्हाई वी आर चेकिंग द नेचर? बिकॉज सम कांस्टेंट्स ऑटोमेटिकली बिकमिंग जीरो, सम कांस्टेंट्स को हम ऑटोमेटिकली जीरो बोल सकते हैं। अगर हमारा एफ एक्स इवन हो जाता है तो माई बी एन इज जीरो, अगर मेरा एफ एक्स ओड आता है तो माई ए नोट एंड ए एन both are zero. So that's why when any function is given to you in the interval -l to l, मैं जनरल बात कर रहा हूँ -l to l, तो फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड द नेचर ऑफ द फंक्शन। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। So you all know that this function is an even function. Why? Because if you put x equals to -x, so no change will be there in the function. -x का होल स्क्वायर भी x स्क्वायर ही रहेगा, तो x स्क्वायर माइनस 2। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो मेरे पास आई है वो आई है कि माई f इज इवन। तो जैसे ही हमारा f इवन हुआ तो एक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है ऑलरेडी कि माई bn विल बी जीरो, हमारा bn क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो दैट्स इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है? अब हमें इंटरवल का अपना लेंथ देखना है। तो यहाँ पे माई इंटरवल इज फ्रॉम -2 to 2, यहाँ पे मेरा इंटरवल क्या है? -2 to 2। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल? द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल इज 4, मीन्स माई 2l इज इक्वल टू 4 हेयर, बिकॉज इन जनरल हम लेंथ क्या लेते हैं? 2l लेते हैं। तो यहाँ पे लेंथ किसकी इक्वल आ गई है? 4 की इक्वल आ गई है। तो वैल्यू ऑफ l हेयर विल बी 2। तो यहाँ पे जो मेरा l का जो रहेगी वैल्यू क्या रहेगी? 2 रहेगी। तो हमने पहले क्या किया? बिकॉज माई इंटरवल इज फ्रॉम -2 to 2, तो पहले हमने यहाँ पे फंक्शन का नेचर चेक किया, फंक्शन मेरा क्या आया? इवन आया। तो इवन से इंफॉर्मेशन निकली कि माई बी एन इज जीरो। देन वी हैव टू चेक द लेंथ ऑफ द इंटरवल। तो लेंथ ऑफ द इंटरवल इज 4 विच इज इक्वल्स टू 2l, फ्रॉम वेयर वी हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ l। तो मेरे पास जो l की वैल्यू आई है वो क्या आई है? यहाँ पे 2 आई है। तो ये दो इंफॉर्मेशन अभी मेरे पास है। Okay, so what we have to do here, you can see in the solution I have written here fx equals to this one, और मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि -x पुट किया है तो फंक्शन सेम रहा। तो मैंने यहाँ पे लिखा fx is an even function, so my bn is 0। so this is the first step। then I have find the length of the interval। length of the interval is 4, that is 2l equals to 4। l वैल्यू हमारे पास कितना आया है? तो अब हमें जर्नल जो फोरियर सीरीज का एक्सप्रेशन लिखना होता है एफ एक्स में, माई एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नोट बाई 2 प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity ए एन cos n pi x by l प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity बी एन sin n pi x by l। तो यहाँ पे मुझे इस एक्सप्रेशन में क्या पुट करना है? वी हैव टू पुट माई बी एन इज 0 एज वेल एज l इक्वल टू 2, l को मुझे 2 पुट करना है। So when you make this substitution, what is my series? fx equals to a naught by 2, a naught by 2 आएगा, और यहाँ पे ये क्या जाएगा? n equals to 1 to infinity a n cos n pi x by 2, ये रहेगा आपका। So this is the required series which we have to evaluate। तो यहाँ पे मुझे केवल दो कांस्टेंट चाहिए, a naught and a n। So anybody have any doubt up to here? How we find the value of L? सेम जैसे हमने प्रीवियस वन में किया था ऐसे ही हमने यहाँ पे किया है। L को फाइंड आउट किया है, नेचर ऑफ द फंक्शन हमने फाइंड आउट किया है। हम ऑलरेडी काफी प्रॉब्लम कर चुके हैं इस टाइप्स की, जिसमें नेचर ऑफ द फंक्शन को हमने इवैल्यूएट किया है और उससे इंफॉर्मेशन लिया है कोफिशिएंट के बारे में।
So can I proceed further if you don't have any doubt? Reply if you have any doubt, then ask me, otherwise I have to move further. Okay, so the value of A naught here, what will be the value of A naught here? The value of A naught here will be 1 upon L and our interval here is minus L to L, क्योंकि हमें पूरा लेंथ कवर करना है, तो क्या रहेगा, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू द इंटरवल हमारा रहता है, तो माइनस L to L यहाँ पे रेंज ऑफ द इंटरवल रहेगा. So the formula for A naught will be 1 upon L minus L to L fx dx. So what is the value of L for this problem? The value of L here is 2. So we have taken 1 upon 2 and minus 2 to 2 fx dx. So you can see here my fx is an even function. यहाँ पे fx मेरा क्या है, even function है. So we can use the property of definite integral here. Definite integral की property हम यहाँ पे use कर सकते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, 2 times हो जाएगा, because my fx is even. So minus 2 to 2 this integration minus 2 to 2 f of dx will be equal to twice of 0 to 2 f of dx. इसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे. तो यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज किया है, 2 को लिया मैंने आउटसाइड और 1/2 ऑलरेडी है हमारे पास, तो ये बैलेंस होके 1 बनेगा और माई इंटीग्रेशन इज कमिंग, माई इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम 0 to 2 fx dx. तो ये मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा अब यहाँ पे. So what we have to do, we have to put the value of fx here. So my fx is x square by 2. So I have put the value x square by 2 and solve it. So the value of a naught here will be minus 4/3. So a naught का value क्या है मेरे पास, minus 4/3 is the value of a naught. अब यहाँ पे an को फाइंड आउट करना है, तो an के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, सेम फॉर्मूला, fx के केवल मल्टीप्लाई होगा cos n pi x. तो यहाँ पे यू कैन सी an is equals to 1/L minus L to L fx cos n pi x by L into dx. तो यहाँ पे the value of L is again 2, so 1/2 minus 2 to 2, the value of fx is x square by 2 into cos n pi x by 2 into dx. So once you put, again we have used the property of definite integral 2 times of this, because this function is even, x square minus 2 is even and cos n pi x is also an even function. Cos n pi x by 2 is also an even function. So when we multiply both these functions, even into even will be even function. So जब हमारा ये even function है, तो we can use the property of definite integral. So this will be twice of the integration from 0 to 2. So 1/2 is already there. So 1/2 and 2 cancel out. So these are 0 to 2 x square minus 2 cos n pi x dx. अब we have to solve this integration. हमें इस इंटीग्रेशन को यहाँ पे सोल्व करना है. तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए चेन रूल ऑफ द इंटीग्रेशन इज ऑलवेज देयर. So x square minus 2 remains as it is, and the integration of cos n pi x by 2 is sin n pi x by 2, and we have to divide from n pi by 2, so this becomes 2 upon n pi, and the range of the integration from 0 to 2. In the next step we have to differentiate this x square minus 2, so this differentiation will be 2x, and we have to integrate this one. So the integration of sin n pi x by 2 is minus cos n pi x by 2,
and we have to again multiply by 2 upon n pi. So this becomes minus 4 upon n square pi square here. So in the next step, plus sign is there. Again, we have to differentiate this 2x. So the differentiation of 2x is 2, and the integration of this one. So integration of cos n pi is sin n pi x by 2, and we have to multiply this term by 2 upon n pi. So this becomes 8 upon n cube pi cube, and the limits are from 0 to 2. So once you put upper and lower limit here, so x is 2 here, so 2 upon n pi is constant. I have taken outside. When you put the value of x here 2, so this becomes 4 minus 2 and sine 2 n pi by 2. And when you put the lower limit here, this becomes minus 2, minus of minus 2, and this becomes sine of 0. So this is sine of 0. So in this term you can see 4 into 2 minus minus becomes plus first, 4 to 8, and when you put the upper limit, this becomes 16 n square pi square, and here cos 2 n pi by 2. And here you can see 8 to the 16 n cube pi cube, and when you put upper and lower limit, the first term becomes sine 2 n pi by 2, means sine n pi, and the last term will be 0, sine 0. So here you can see when you solve this, this becomes 2 upon n pi, 2 sine n pi, this becomes 0, this 16 upon n square pi square cos n pi, and this whole term, both the term sine n pi is 0, sine 0 is 0, these are 0, and these are also 0, these terms. We are left only with 16 upon n square pi square cos of n pi, and the value of cos of n pi is minus 1 to the power n. So the value of an here is 16 upon n square pi square minus 1 to the power n. तो ये हमारे पास वैल्यूज यहाँ पे an का निकला है, और bn मेरे पास क्या है, bn, my bn is 0. So what we have to do, I have to put this value here. तो जब आप यहाँ पे वैल्यू को पुट अप करोगे तो fx कितना आएगा हमारे पास, a नोट बाय 2 यानी कि -2/3 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity, ये है हमारा 16 n स्क्वायर पाई स्क्वायर यहाँ पे आएगा, और ये -1 to the power n, और इसके इसमें क्या आएगा cos n pi x by 2. So this is the required Fourier series expression for this particular function. You can see here when we have put the value here, a naught by 2 becomes -2/3 plus summation n equals to 1 to infinity. This is 16 minus 1 to the power n upon n square pi square and cos n pi x by 2. So you see here 16 and pi square are constants independent from n, so you can take outside, and we are left with only n equals to 1 to infinity minus 1 to the power n upon n square cos n pi x by 2. So this is the answer for this particular problem. So you can see here we have done two problems in which our function is defined on the general interval. तो इस तरह से we have to tackle the problem on general interval. अब लेक्चर नंबर 9 में जो हमने किया था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हमें दिया हुआ है असाइनमेंट में. 2 प्रॉब्लम्स आर देयर फॉर द चेंज ऑफ इंटरवल, so you have to try to do both these problems. आपको दोनों प्रॉब्लम्स वहां पे ट्राई करना है. if you have any difficulty then we will discuss. उनको हम डिस्कस करेंगे सैटरडे लेक्चर में. लेक्चर नंबर 9 में 2 problems given to you. Both problems are on the
change of interval. तो आपको उसमें दोनों प्रॉब्लम को सोल्व करना है। So if anybody have any doubt, you can ask me. इसमें जो पहला प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है लेक्चर, उसमें असाइनमेंट 9 में वो दिया हुआ है एफ एक्स आपका दिया हुआ है यहाँ पे पाई माइनस एक्स बाय 2 ये दिया हुआ है, और यहाँ पे एक्स जो आपका डिफाइन है वो है 0 to 2 में डिफाइन है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। जो लेक्चर नंबर 9 का पीपीटी मैंने आपको फॉरवर्ड किया हुआ है, इसमें यू कैन सी इट। यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो यहाँ पे जर्नल इंटरवल हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द इंटरवल मेरा क्या है, यहाँ पे अगेन 2 है, तो एल का वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम का फाइंड आउट कर सकते हो। हमने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था उसमें एल हमारा 1 ही था, तो इन दैट मैनर यू कैन डू दिस प्रॉब्लम। तो इस तरह से हमें दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। If you have any difficulty, then we will discuss in the Saturday lecture. Okay. So this is all about for today lecture. Those who are satisfied can leave the session, and those who are doubt can ask me, because we have 3 minutes left. So if you don't have any doubt, I want to leave this session. So take care and bye bye.